जय श्री महाकालेश्वर भगवान की जय हो। आज मैं आपको अवंत्य खंड का एक बहुत ही बढ़िया संक्षिप्त वर्णन आ रहा है शिप्रा मैया का और भोलेनाथ भगवान का, और नाग देवता का भी वर्णन इसमें आया हुआ है। एक समय की बात है, भगवान शिव हाथ में कपाल लेकर नागलोक की भोगवतीपुरी में भिक्षा के लिए गए। पाताल लोक में गए। घर घर घूमकर उन्होंने भिक्षाम देही की रट लगाई गई, किंतु उन भूखे भगवान शिव को किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। तब वे पुरी में बाहर निकले और उस स्थान पर गए जहाँ नागलोक के संरक्षण में अमृत के 21 कुंड भरे हुए थे। वहां पहुंचकर सर्वांतरयामी भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र के मार्ग से अमृत के समस्त कुंडों को पी लिया। सभी 21 कुंडों को अमृत से भरे हुए थे, उनको पी लिया। फिर वहां से उठकर चल दिए। यह सब देख सुनकर समस्त नागलोक कांप उठा और सब एक दूसरे से पूछने लगे, यह किसका कर्म है? किसने क्या कर दिया है जिसने इन कुंडों का अमृत वहां से चला गया? परस्पर ऐसा कहकर वासुकी आदि सभी नाग किसी महात्मा का अपराध हो जाने की आशंका से नगर छोड़कर बाहर निकले। और क्या करें, कहाँ जाए, अब हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा इत्यादि रूप से चिंता प्रकट करते हुए स्त्री बालकों के साथ वे मन ही मन भगवान श्री हरि की शरण में गए। तब उन पर अनुग्रह करने के लिए आकाशवाणी हुई, नागगण, तुम लोगों ने घर पर आए हुए देवता का अपमान किया है। अतिथि सत्कार का समय जानकर हाथ में कपाल लिए भिक्षु के वेश में भिक्षा लेने के लिए साक्षात भगवान शंकर तुम्हारे द्वार पर आए थे, परंतु भोगवतीपुरी में किसी ने भी उनको भिक्षा नहीं दी। जब वे बाहर चले गए, इसी व्यतिक्रम के कारण तुम्हारे कुंडों का संपूर्ण अमृत नष्ट हो गया। अब तुम लोग पाताल से निकलकर उत्तम महाकाल वन में जाओ। अपनी महाकाल वन में जाओ, वहां तीनों लोगों को पवित्र करने वाली श्रेष्ठ नदी शिप्रा नदी बहती है। देखिए, अब शिप्रा नदी का यहाँ वर्णन आता है, जो समस्त कामनाओं और फलों को देने वाली है। वहां जाकर तुम सब लोग विधि पूर्वक स्नान और देवादिदेव भगवान शिव का भजन करो। ऐसा करने पर नागलोक में तुम्हारी नष्ट हुई अमृत राशि पुनः प्राप्त हो जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर सब नाग स्त्री बालक और वृद्धों के साथ महाकाल वन में गए। उन्होंने उस त्रिभुवन वंदिता शिप्रा नदी का दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां स्नान दानादि करके उन्होंने महादेव जी की आराधना की। कभी मलिन न होने वाली कमल पुष्पों की माला, नाना प्रकार के फूल, अक्षत, वस्त्र, पुष्पहार, अनुलेपन, चंदन, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा और कपूर की आरती आदि पूजन सामग्री लेकर वे सब के सब महादेव जी की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय अमृत की इच्छा रखने वाले नागों ने भगवान शिव की पूजा करके इस प्रकार उनका स्तवन किया। नाग बोले, जिनका कहीं अंत नहीं है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप शिव को नमस्कार है। सर्वदेवमय शिव आपको बार बार नमस्कार है। चंद्रचूड़ जटा का मुकुट धारण करने वाले आपको नमस्कार है। शंकरात्मन आपको नमस्कार है। सबके साक्षी शंकर आपको नमस्कार है। समस्त बीजों की उत्पत्ति के कारण भूत महादेव आपको नमस्कार है। अमृत का स्तोत्र बहाने वाले ईश्वर आपको नमस्कार है। कमनीय काम स्वरूप आपको नमस्कार है। सर्व काम वर प्रद आपको नमस्कार है। शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। पशुओं अज्ञानी जीवों का पालन करने वाले भगवान पशुपति को नमस्कार है। मूढ़ सुख स्वरूप दांत मन और इंद्रियों को वश पे रखने वाले और शांत स्वरूप आपको नमस्कार है। नागों के इस प्रकार
भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने पर भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, नागगण किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से तुम सब लोग नागलोक छोड़कर इस उत्तम महाकाल वन में आए और बालकों, वृद्धों तथा स्त्रियों के साथ तुमने सरिताओं में श्रेष्ठ शिप्रा का दर्शन किया है। तुम सब श्रेष्ठ नागों ने शिप्रा में स्नान किया है, अतः उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारे घर में अमृत प्राप्त होगा। तुम शिप्रा जल ले जाकर अपने अमृत कुंडों में छिड़क दो, उससे वे 2100 कुंड अमृत से भर जाएंगे और स्थिर रहेंगे। तब उन नागों ने बहुत अच्छा कहकर भगवान महेश्वर को प्रणाम किया और अपने हाथों में शिप्रा नदी का जल लेकर वे नागलोक में लौट गए। तब से नागलोक शिप्रा का नाम अमृतोद्भवा या अमृत संभवा प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य इसमें स्नान दान आदि पुण्य कर्म करते हैं, उनका पाप शेष नहीं रहता तथा उन्हें कभी आपत्ति और दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। तो इस प्रकार ये बहुत ही बढ़िया अवंतिया खंड से भोलेनाथ भगवान की महिमा, महाकाल वन, भोलेनाथ भगवान की महाकाल नगरी का वर्णन और शिप्रा मैया का जल इतना पवित्र है कि 21 अमृत कुंड जहाँ खत्म हो गए थे, भोलेनाथ भगवान ने कहा कि वो जल लेकर वहां पर कुंडों में छिड़क दो, वापस अमृत से भर जाए। ऐसी पुण्यदायिनी शिप्रा नदी को मैं प्रणाम करता हूँ, महाकाल भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। आप भी आज ऐसे ही भक्ति करते रहिए और भगवान की भक्ति को हमेशा करते रहिए, अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री महाकालेश्वर भगवान की जय हो।